नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए, अपने ग्रहों से लाभ उठाने के लिए हम अक्सर रत्न धारण करते हैं, लेकिन कौन सा रत्न कितने समय तक पहना जाएगा और रत्नों को पहनने का तरीका क्या है, अक्सर ये बात हम नहीं जानते। तो आज हम आपको बताएंगे रत्नों के पहनने के नियम के बारे में और रत्नों को पहनने के लाभ के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं रत्नों की एक्सपायरी के बारे में, रत्न कब तक पहने जाने चाहिए और रत्न की शक्ति क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं। इसी आधार पर इनको धारण करने से लाभ या हानि होती है। रत्नों को पहनाने के लिए दो चीजों पर विचार करना जरूरी है, दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, रत्नों का वजन कितना है, रत्न के वजन पर ध्यान देना है। और दूसरा, कौन सा रत्न कब तक धारण करना है, रत्नों को धारण करने का समय क्या है। इन दो चीजों को समझे बिना अगर आप रत्न पहनेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है, नुकसान हो सकता है। यानी कौन सा रत्न कितने वजन का होना चाहिए, कितने कैरेट का हो, कितनी रत्ती का हो, उस आधार पर पहना जाए। और कौन सा रत्न कितने समय तक पहना जाए, इस बात को समझना जरूरी है। रत्नों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें जिससे आपको सफलता मिले, और आज किस ग्रह के लिए दिन बहुत शुभ होगा और किस राशि के लिए दिन आज बहुत बेहतर नहीं रहेगा। तो रत्न पहनते समय रत्नों का वजन और उनका समय ये समझना बहुत आवश्यक है। अब जानते हैं कि रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रत्न पहनते समय रत्नों की स्थिति और आवश्यकता दोनों को देखना होगा। कौन से ग्रह की स्थिति कैसी है और किस रत्न की आवश्यकता है, ये दोनों देखना होगा। तब जाकर आप रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। रत्नों का जो वजन है वो ग्रहों के अंश पर निर्भर करता है। ग्रहों के अंश पर आपको इसका डिसीजन करना चाहिए। व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न लोग पहनाते हैं, जो उचित नहीं है। व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न नहीं पहनने चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि किसी ग्रह की कितनी रश्मि की जरूरत है,
किसी ग्रह को कितना ताकत देने की जरूरत है, उस आधार पर रत्न पहनाना चाहिए। यानी अगर किसी रत्न की रश्मि की ज्यादा जरूरत है तो बड़ा रत्न पहने, और अगर किसी रत्न की रश्मि की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न धारण करें। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में चंद्रमा 4 डिग्री का है, कमजोर है, चंद्रमा के पास शक्ति नहीं है, तो आप बड़ा मोती पहनिएगा। चंद्रमा अगर मध्यम है, चंद्रमा अगर कमजोर नहीं है, एवरेज है, तब आपको छोटा रत्न पहनना होगा। यानी किसी ग्रह की डिग्री के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि उसके लिए बड़ा रत्न पहनाया जाए या छोटा रत्न पहनाया जाए। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है, यानी कुछ समय बाद क्या रत्न काम करना बंद कर देते हैं। देखिए, रत्नों की एक विशेष ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। कुछ समय बाद रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है, शरीर की ऊर्जा के लिए न्यूट्रल हो जाता है। ऐसी दशा में या तो रत्न को बदल देना चाहिए या रत्न को दोबारा से ऊर्जावान बना लेना चाहिए। जैसे आप कोई रत्न शुरू में पहनते हैं तो एक निश्चित समय के बाद धीरे धीरे उसकी ऊर्जा शरीर की ऊर्जा में मिल जाती है, और जब शरीर की ऊर्जा और रत्न की ऊर्जा एक हो जाती है तो रत्न न्यूट्रल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में या तो रत्न बदल दें, पुराने रत्न को बदलकर नया रत्न ले आएं, या आप उस रत्न को दोबारा से शोधित कर लें, दोबारा से रिचार्ज कर लें। ऐसा करके आप दोबारा उस रत्न को पहन सकते हैं। अब ये जानते हैं कि कोई रत्न कितने समय तक पहनना चाहिए, कोई रत्न कितने समय तक काम करता है। मोती की बात करें तो मोती लगभग 2 साल तक ऊर्जावान रहता है। 2 से 2.5 साल तक मोती का प्रभाव बना रहता है। मूंगा अगर आप धारण करते हैं तो 3 से लेकर 4 साल तक मूंगा ठीक काम करता है, 3-4 साल तक प्रभावशाली बना रहता है। माणिक्य लगभग 5 वर्ष से 7 वर्ष तक ऊर्जावान बना रहता है। 5 से 7 साल तक माणिक्य ठीक काम करता है। पन्ना लगभग 5 वर्ष तक काम करता है। पन्ने का प्रभाव लगभग 5 वर्ष तक बना रहता है। पीला पुखराज, हीरा और नीलम 10 वर्ष से ज्यादा समय तक प्रभावशाली बने रहते हैं। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न नहसुनिया लगभग 2.5 साल से
3 साल तक ऊर्जावान बने रहते हैं। मुख्यतः पीला पुखराज, नीलम और हीरा ये लंबे समय तक असर दिखाते हैं। इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर लंबे समय तक पड़ता रहता है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं। देखिए, नीलम को सब रत्नों में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसा क्यों? और नीलम धारण करने के पहले सावधानी रखनी चाहिए। ऐसा क्यों? बाकी रत्नों में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, नीलम का जो रंग है वो लाइट ब्लू कलर है, हल्का नीला रंग है। और हल्का नीला रंग आपके शरीर में चक्रों में सामान्यतः नहीं पाया जाता। इसीलिए नीलम की ऊर्जा शरीर में एडजस्ट होने में टाइम लेती है। हर व्यक्ति के शरीर के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। इसीलिए नीलम पहनने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि नीलम काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। जब भी नीलम धारण करना हो, उसके पहले 24 घंटे पहले उसको अपने पास रख करके जांच कर लें, कैलकुलेशन कर लें। अगर 24 घंटे ठीक है तभी नीलम धारण करना ठीक होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।